हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम नहीं ऑलमोस्ट नाइट का टाइम हो गया। शाम तो 5 बजे दिन डूबने लगता है, 5 साढ़े 5 बजे, लेकिन अभी 8 बज रहा है, 7:45 हो रहा होगा, 8 बजने जा रहा है। और मैं जा रही थी खाना बनाने के लिए। और आज देखिए ये मैंने इसमें ना ये वाला गमला खाली था, तो इसमें मैंने व्हाइट वाला मनी प्लांट लगा दिया। छू क्यों रही हूँ रात में जाए तब है, क्योंकि यहाँ बालकनी में कुछ लगता नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको लगाया था। तो बहुत दिन के बाद मैं जा रही हूँ आलू के पराठे बनाने। तो आलू वगैरह उबाल लिए हैं, बस जा रही हूँ पराठे बनाने। ये कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम है। काम ज़्यादा नहीं हो गया कुछ? काम करते रहो यार, खाली दिमाग शैतान जैसा होता है। इतना काम थोड़ी। तुम्हारा तो खाली नहीं भी है, तब भी शैतान का ही कहलाएगा ना। क्यों? शैतान के अंदर मेरे पास काम नहीं रहता क्या? खाली थोड़ी लगता है, घर पे खाली है। और यहाँ पर ये देखिए और मैं तो बड़े मतलब आराम से उठ के आके आलू पराठे बनाने जा रही थी, कंगी वंगी करके कि देवू सो रहे तो हम आराम से बनाएंगे, जाके वीडियो भी बना लेंगे। लेकिन ये तो जगह पड़े हैं। अभी 1 मिनट पहले इसको सोता हुआ देख के गई हूँ। क्या हो गया? अरे अच्छा, मैं भी लेटे हो तो आप भी कर रहे हो ऑफिस का काम? सीख गए हो क्या करना? करवा रहे हो, अकेले हो नहीं पा रहा है। तो आलू बॉईल हो गए थे, गरम गरम ही मैंने छील लिए हैं, देखो। और ये ना आलू ऐसे लेके आए थे कि 2 आलू में ही 1 किलो आलू हो गए होंगे, मतलब इतने बड़े बड़े आलू थे। तो मुझे शक भी हो रहा था, ये बड़े बड़े चिकने से आलू आते हैं ना, ये मीठे भी बहुत लगते हैं। तो मुझे ये भी लग रहा था पराठे वगैरह में मीठे आलू निकल जाए तो बहुत बुरा लगता है। साथ में मैंने ये शकरकंदी डाल दी थी कि थोड़ा बहुत अगर देवू खाएगा, वैसे कोई भी खा सकता है। शकरकंदी भी बहुत बड़ी थी, आधे से भी कम मैंने डाली थी। तो यहाँ पर आलू को मैंने मैश कर लिया है। और मैश करने के बाद में सारे खड़े मसाले डाल दूँगी इसमें। और मैं इसमें ना धनिया पिसा हुआ नहीं डालूँगी, इसमें कूट के डालूँगी, अच्छा लगता है पराठे में। तो मैंने अभी नंदनी को चेक कराया आलू के मीठा तो नहीं है, तो वो कह रही मुझे पता ही नहीं चल रहा है, आलू जैसा ही लग रहा है। तो मैंने कोई बात नहीं, जब मैं सारा मसाला डाल दूँ उसके बाद एक बार और चेक करके देखना कि मीठा तो नहीं लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर अजवाइन डाली है, और ये सौंफ डाली है, जीरा डाला है, ये सारी हींग डाल दी है, क्योंकि सर्दी है, मतलब ठंडक वाला मौसम है तो हींग ठीक रहती, हींग अजवाइन। और ये खूब सारी धनिया खड़ी थी, और एकदम खुशबूदार जो धनिया होती है ना, वो वही मैंने कूट के डाल दी है। धनिया पत्ती भी डाल दी है, और मिर्ची पिसी हुई गरम मसाला डाल दूँगी। और हरी मिर्ची भी काट के रखी है, हरी मिर्ची अभी नहीं डाल रही है। थोड़ा सा आलू मैं अयान के पराठे के बनाने के लिए निकाल दूँगी, क्योंकि वो हरी मिर्ची नहीं खा पाता है। ऐसे लाल पड़ी होती है तो खा लेता है, हरी नहीं खा पाता है। तो ये सारा मसाला अच्छे से भर दिया। पहले तो मैं आलू के पराठे हर एक फ्राइडे को पराठे या पूड़ी ऐसी चीज़ें बनाती थी आलू की। इस समय काफ़ी गैप भी हो गया जब से मैंने फ्राइडे का व्रत रखना छोड़ दिया था। और अभी फ्राइडे के व्रत से याद आया कि मुझे फ्राइडे का उद्यापन भी करना है, जो कि काफ़ी डिले हो गया, मतलब मैं कर ही नहीं पाई हूँ। अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि कब करूँ। और क्योंकि ना बीच में देवू के टाइम पे छूट गया था व्रत, और कहते हैं छोड़ा नहीं जाता, ऐसे छोड़ो तो फिर उद्यापन टाइम पे कर दो, लेकिन मैं नहीं कर पाई, अभी भी नहीं कर पाई हूँ। कब कर पाऊँगी पता नहीं। तो यहाँ पर मैंने ये सब मिला के रख दिया है, और फटाफट से मैं बड़े बड़े से पराठे बना लेती हूँ। बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तभी आप व्रत वगैरह अच्छे से कर पाते हो, वरना वो विधि विधान बन नहीं पाता है, कितना भी चाहो नहीं बन पाता है, क्योंकि बच्चों के साथ ना ऐसे ही रहता है, कभी कुछ लगा ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने खूब बड़े बड़े से बनाए हैं पराठे, बड़ी सी लोई काट के खूब भर भर के। और सच में ऐसे बड़े बड़े पराठे बनाओ तो मज़ा तो आता ही है इस मौसम में। तो मैंने कहा चलो मैं सेकती हूँ खूब बड़े बड़े से। पराठा तो खूबसूरत दिख रहा होगा, लेकिन नीचे तवा बहुत, इसको कल ही मैं निकाल दूंगी। मतलब मैं आलस कर जाती हूँ तवा निकालने के लिए, और इसको मैंने मांझ के ऐसा कर डाला है ना, उसका कलर ही पूरा निकल गया है। तो कल मैं इसको हटा के दूसरा तवा निकालूंगी। और ये होता है ना कि पतला सा है, जल्दी से धुल जाता है, तो इस वजह से मैं इसको यूज़ करती रही, लेकिन अब वो यूज़ करने लायक है भी नहीं, आप लोग कह भी चुके हैं।
तो अभी मैं ये बना लूँ पराठे, उसके बाद चाय बनाऊँगी। और सारे पराठे हो गए ये देखिए, क्योंकि मैंने खूब बड़े बड़े से बनाया। बस चाय रख देती हूँ दूसरी साइड में, क्योंकि ये तो बिना चाय के पराठे नहीं खाते हैं। मैंने थोड़ा सा चाय कम कर दी है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ना बंद कर रखी हैं। आप लोग पूछ रहे थे कि दी कैसे आपने वेट लॉस किया है, तो मैं बताऊंगी आप लोगों को। और पराठे तो मैंने बताए हैं बहुत दिन बाद बने हैं, तो ये लीजिए आप लोग भी आ जाइए, चाय पराठे आके खा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए आज हमारे देबू ना 7 महीने के हो गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं। चाबी तो दिखाओ। क्या चाबी दिखाया? उसमें गदा लगा दिया है ताकि खोए ना, लगा दिया। देखा ना, गदा रक्षा करेगा, जो खोएगा उसी के गदा पड़ेगा बड़ाक से। यार जब पड़ेगा तभी पकड़ लूंगा। हर बार कहते थे ना इसने नहीं खोया, एक दूसरे के ऊपर रखते थे, जो कोई खोएगा उसी के गिरेगा बड़ाक से। ठीक है, देबू के लिए कुछ कपड़े वगैरह ले आए, सीजन वाले, घर की पहने चलिए। फुल तो मिल जाएंगे, लग जाएगा। हमारे उस हाथ में ज़्यादा जान नहीं है। चलो देबू कहाँ है? बहुत देर बाद कहाँ है देबू? बहुत देर बाद दवाई ले लिया आपने? कहाँ है? देबू निकल आए होंगे 2-3 महीने बाद। हम ये सब 2-3 महीने बाद निकल रहे हैं, सबसे तो बिजी हो गया ज़्यादा, है ना। बहुत दिन बाद हम बाहर निकले चिड़ियाघर से, ऐसा लग रहा है बाहर निकले, बाहर निकाल दिया। 2-3 महीने कहीं नहीं, जानवरों को छुट्टा छोड़ दिया, ज़्यादा हो गया। दशहरे पे गए, तुम्हें ऐसा लगता है? देबू दशहरा को 1.5 महीने हो गए। तो पूरा 2 महीना हो गया हम लोग कब दशहरे पे घर से बाहर निकले थे। दशहरे के बाद सोचो इनको एक भी दिन, सैटरडे संडे भी इन्होंने काम पे रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि थोड़ा सा बाहर लेके चलें। एकदम घर के अंदर बंद, मतलब हम अपने अपार्टमेंट से बाहर भी नहीं निकले, तो बहुत अजीब सा ही लग रहा था। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने घुमाएंगे, वरना कपड़ों का तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कपड़े तो मैंने सर्दी के मंगा ही लिए थे, मैंने बताया था घर पे ही मंगा लिए थे, क्योंकि आ नहीं पा रहे थे और सर्दी शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा चलो अब आए हैं तो एक जोड़ी इसके लिए अच्छे से ले भी लेंगे और सब लोग घूम भी लेंगे। तो यही बहाना हो जाता है बाहर निकलना बच्चों के बहाने, वरना तो अभी भी इनको टाइम ही नहीं मिलता। मैं सच बताऊँ, बैठो तोता बन के आए हो, इधर आ जाने। कलर नहीं अच्छा लग रहा, कलर और है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे सूट देखे, कुछ में कलर नहीं थे तो कुछ में साइज़ बड़े छोटे का था, लेकिन मुझे उसमें से जो पसंद आ गया, आयान ने ये कैप ली थी, ये देखिए ब्राउन कैसे रेड कलर की, चेरी कलर की। तो उसके बाद में बस हमने ये पसंद किए सूट, इसमें से ये बहुत खुश हो रहा था नए नए कपड़े, नई दुकान देख के, क्योंकि अभी तो थोड़ा बड़ा हुआ है कि जब चीज़ों को समझ पा रहा है, चीज़ों को देख के खुश हो रहा है, वरना अभी तक तो ये क्या चीज़ें जानता भी नहीं था। और उसके बाद जब आंटी जूते पहना रही थी तब तो ये बहुत ही खुश हो रहा था, क्योंकि ये कपड़े वाले जूते मुझे दिख गए थे। तो मैंने कहा ये ले लो, इसके लिए अच्छे लगेंगे, छोटे छोटे से, जैसे सॉक्स पहनता रहता है उसकी जगह ये भी अच्छे लग रहे थे मुझे। कलर भी प्यारा लग रहा था, एकदम सॉफ्ट से रहते हैं जूते। और बस ये जूते वगैरह लिए। और बीच में तो मैं बताऊं, जिस दिन से इनको कपड़े वगैरह दिला के रही, सोचो पूरे 2 महीने के बाद घर से बाहर निकले थे, और उसके बाद में बस इनका शुरू हो गया। इसको भी इतना भयंकर कफ हुआ, और मतलब सर्दी भी नहीं है यार यहाँ पे बिल्कुल भी। मैं तो इनको पहनाई हुई, अगर सर्दी होती तो मैं कपड़े नहीं पहनी होती। कोई दिख रहा है बाहर पहने, नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं इनको इतनी सेफ्टी से रखती हूँ फिर भी। और आयान का तो अभी पूरा डॉक्टर ने फिर से टेस्ट करवाया है, क्योंकि इसकी एलर्जी की जब तक दवा थी तब तक इसको खांसी दबी हुई थी, और जैसी एलर्जी की दवा बंद हुई तो इसको फिर से खांसी उखड़ने लगी। खा लो ना, पहले वो सो रहा है, लो जाग गया है। खा लो, मैं आ जाऊँ, पहले खा लो फिर मैं आ जाऊंगी। देवू सो रहे हैं तो मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, जाग जाएगा, हिल जाएगा। पहले तुम लोग खा लो फिर मैं खा लूंगी। मैं भी खा रहा हूँ फिर। हाँ खा लो।
तो अभी ये लोग खा रहे थे, मैंने कहा मैं बाद में आके खा लूँगी आराम से, क्योंकि ये सो रहा था गोद में। और ये भी आयान को बोल दिया था इसको पानी भर के ना दें, ऐसी दे दे सूखा एक गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि इसमें खटाई रहती है। लास्ट में आके फिर मैंने खाया। तो जस्ट अभी आते जा रहे हैं, 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया है। और ये है देबू के कपड़े, मैं एक ही जोड़ी लेके आई हूँ, छोटे हो जाते हैं इसलिए, क्योंकि गर्म कपड़े तो मैंने मंगा ही लिए थे। हाँ ये कैप लेके आया है, लेके आई हूँ, बाद में लगाऊंगी। पहले मैं जाके रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि खाना फिर इन्होंने सब्जी ऑर्डर कर दी थी। रोटी मैंने खुद ही मना कर दिया था कि रोटी गर्म बना लेंगे, बाहर की रोटी सही नहीं लगती। वहीं बैठ के खाओ तो ठीक है, वरना नहीं सही लगती। और वहाँ खाते तो और देर हो जाती इनको लेके वहाँ पे। तो ये आ गई है सब्जियाँ, ये है मटर पनीर और ये है आलू गोभी सूप। हाँ, तो मैं बोल रही थी ना, वेट लॉस के लिए खाना टोटल बाहर का बंद कर दिया, कुछ भी नहीं खाया मैंने इतने दिनों के बीच में। और बिल्कुल भी पराठे भी अभी मैंने पिछले दिन ही बनाए थे, इससे पहले पराठे पूड़ी भी बिल्कुल नहीं। और उसके बाद में सब्जियां लेके आए बाहर से, और इसके बीच में ब्रेड बिस्किट ये तब भी मैंने बंद कर दिया, ये कुछ भी नहीं ले रही हूँ। और गोलगप्पे भी 2-2.5 महीने के बाद खाए थे। 2-2.5 महीने बाद कोई चीज़ खाओ तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। और जीरा पानी और अजवाइन पानी, ये दोनों चीज़ें बराबर लेके आई हूँ। साइज के हिसाब से पसंद किया, मैं तो बहुत बड़ा लेने जा रही थी, लेकिन बड़ा लेने से फिर क्या फ़ायदा जब तक उसे आता सर्दी चली जाएगी। फिर ये वाला सूट लिया, इस तरह का सूट मैंने पहली बार लिया, बड़ा प्यारा सा लग रहा है। और एक ही लिया है, यही पसंद आया था सबको, तो फिर यही ले लिया। तो उसके बाद खाना वगैरह बनाने के बाद में मैंने अभी आरती करी है, देबू का टीका किया है। हर बार मिठाई चढ़ाती हूँ भगवान जी को हर महीने, तो फिर मैंने मिठाई चढ़ाई। और सोचो 2 महीने के बाद सब निकले थे, ना कोई सर्दी ना कोई कुछ, इतना सेफ्टी से रखने के बाद में फिर डॉक्टर के चक्कर रोज़ लगा रही हूँ, उसको दवाई दिला के लाई। आयान को फिर से उसने एलर्जी की दवाई दी, क्योंकि बंद कर देती हूँ तो वो बिल्कुल नहीं सो पाता रात में, इतनी खांसी आती है नॉन स्टॉप में, समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है इसका स्कूल एक बार चेंज करा के देखो, लेकिन ये मानते नहीं है, कहते ये सब तुम पता नहीं क्या सोचती रहती हो। क्योंकि पिछले साल मैं बेड रेस्ट पे थी ना जब, तो इसका स्कूल नहीं हो पाया था ना सर्दी में, तब इसको खांसी की समस्या नहीं हो रही थी इतनी। इस साल फिर हो रही है, उससे पिछली साल भी थी काफ़ी। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आए, मिठाई खा लीजिए। तो ये तो चलती रहेंगी बातें, तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर।